Good morning, everyone. Today this is a video of नॉन मेटल एंड मेटल्स पार्ट 5. आज हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं. सॉरी हम बहुत ज़्यादा पार्ट्स बना रहे हैं क्योंकि समझाना भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ अवर पार्ट 5 वीडियो ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल केमिस्ट्री क्लास 10th. ओके, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑकरेंस ऑफ मेटल. आज हम लोग ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे. तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स जानना ज़रूरी है. अब फर्स्ट पॉइंट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? The elements or compound which occur naturally in the earth crust. वैसे element और वैसे compounds जो earth crust में naturally पाए जाते हैं, that's called mineral. Okay. Now ore क्या होता है? Minerals that contain high percentage of metal that can be extracted profitably from it. ore वैसे elements होते हैं और वैसे मिनरल्स होते हैं जिसपे क्या होता है, मेटल की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. मतलब इसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है. इससे हम आसानी से बहुत ज़्यादा मेटल निकाल सकते हैं. अब हमें ये ध्यान रखना है कि एवरी ओर इज़ अ मिनरल बट एवरी मिनरल इज़ नॉट एन. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपके एग्जाम्स में ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि एवरी ओर मिनरल है या एवरी मिनरल ओर नहीं है. ऐसा ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है. तो हमें क्या देखना है कि एवरी ओर इज़ अ मिनरल. जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल हो सकते हैं लेकिन सारे मिनरल ओर नहीं हो सकते हैं. ठीक है. ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम ओर. अब हमें क्या करना है, ओर से मेटल को निकालना है. तो जैसे कि हम जानते हैं इसके लिए बहुत सारे टेक्निक है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया गया है. तो हमारा पहला टेक्निक है एनरिचमेंट ऑफ ओर. ओर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ व्हेन माइंड फ्रॉम अर्थ. है ना, जब ओर को अर्थ क्रस्ट से माइन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं. जैसे उसमें सैंड होते हैं, सॉइल होते हैं, ये सारे इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे. ठीक है. द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. अब हमें क्या करना है, ओर से अगर हमको मेटल को निकालना है तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा. तो द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैंग. अब हमें क्या करना है कि ओर से गैंग को हटाना है तो उसके लिए हम वैसे प्रोसेस का यूज़ करेंगे जिसमें गैंग की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है. यानी गैंग के फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस के आधार पर ही हम क्या करेंगे, प्रोसेस को अपनाएंगे और इसमें से मेटल को अलग करेंगे. तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज़. बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं. हमारा फर्स्ट सेपरेशन टेक्निक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज़. यानी वैसे मेटल्स जिनकी एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, लो है, मतलब ये अनरिएक्टिव होते हैं. दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव. यानी इसमें जो मेटल्स आते हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन. अगर हम इसे अलोन हीट करेंगे तो इसके मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ईजिली रिड्यूस हो जाएंगे मेटल्स में. ओके, जैसे हमने HGS लिया, O2 लिया प्लस हीट, इसको हमने रिएक्ट करवाया तो HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बना. ये बैलेंस नहीं है तो इसको हम यहाँ बैलेंस करके लिख सकते हैं. अब हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़. मतलब इसमें हम वैसे मेटल्स को लेंगे जिनकी जो एक्टिविटी सीरीज़ होती है वो मिडल होती है. ये जनरली क्या होते हैं, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं नेचर में. दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स इन नेचर. मतलब ये नेचर में सल्फाइड्स और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं. इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. यानी इसमें क्या है, इसके ऑक्साइड से मेटल को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है. तो इसके लिए भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ पॉइंट्स हमको जानना है. जैसे आपका पहला है रोस्टिंग. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड. यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सल्फाइड ओर को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर. यानी इसमें बहुत ज़्यादा हीट की मात्रा चाहिए और एक्सेस एयर के प्रेजेंट में ही हम इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करते हैं. अब हमारा दूसरा पॉइंट है कैल्सिनेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बोनेट ओर्स. इसमें क्या करना है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बोनेट ओर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं. और इसमें हम हीट तो देंगे स्ट्रांगली लेकिन इसमें एयर क्या होना चाहिए, लिमिटेड. हमारा जो ये था रोस्टिंग, इसमें एयर हमारा होना चाहिए एक्सेस, और जो हमारा कैल्सिनेशन है इसमें एयर क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए. अब रोस्टिंग का एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हम जिंक प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है. इसको बैलेंस करके हम लिख सकते हैं 2ZnS प्लस 3O2 फॉर्म 2ZnO प्लस 2SO2. अब कैल्सिनेशन का एक एग्जांपल लेते हैं. जिंक कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली these things. There is only one part left, that is part 6. I'll make this video soon. Thank you.